जय सिया राम। आज श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का 6वां दिन है। ये इस तपो स्थली के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये जय सिया राम। श्री चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा 6वें दिन की प्रारंभ होने जा रही है। आपने 5वें दिन की परिक्रमा में श्री गोदिया बाबा आश्रम की शोभा देखी, साधु संतों का मेला देखा, रंग बिरंगे फूलों की तरह खिलखिलाते हुए ग्रामवासी जिस तरह यहाँ पे आए हुए थे, उनके मन में एक उत्साह रहता है। साल भर में एक बहुत बड़ा मेला जैसा लगता है इस पवित्र पावन स्थल पर के। इसी स्थल के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो आज ग्रामवासी पंगत में बैठे हुए हैं, ये बहुत मुश्किलों से इस आश्रम में पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की रास्ते नहीं हैं, ना ही किसी तरह से कोई वाहन इस परिक्रमा में और इस पवित्र पावन स्थल पे पहुंच पाती है। यहाँ के ग्रामवासी, नगरवासी और जिलावासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। परिक्रमा का ध्वज गोंदिया बाबा आश्रम से कुछ ही समय में यहाँ से ध्वज निकलने वाला है और हमारा आज जो 6वां पड़ाव होगा वह अतरौली में होगा। हम सभी दर्शकों को अपने वीडियो के माध्यम से ये बातें आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। जो कोई हमारा वीडियो यह देख रहा है, आप गोदिया बाबा आश्रम के बारे में जानकारियाँ जिसको हों और जो भी जिसकी पहुंच सरकार से या ग्रामवासी या नगरवासी या उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार में जो भी एरिया में लगता होगा, आप वहाँ तक इनकी बातें पहुँचाएं, क्योंकि सनातन की जो आंधी है वो रुकनी नहीं चाहिए। सनातन धर्म का जो सपोर्ट करने वाले हों, ताकि इन महात्मा का सपोर्ट किया जाए, इनकी बातों को आगे तक पहुँचाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं, ताकि जो इस पवित्र पावन स्थल पे महान विभूतियों ने तपस्या की है और साधनाएं की है, हमारे जैसे बड़े बड़े महाराज लोग भी हैं जो कि चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा यहाँ आती है, और उसके बाद ताकि यहाँ पे ग्रामवासी, नगरवासी पहुँच करके सनातन आंधी की ये जो लहर है सब उसका लाभ ले सके और इस पवित्र पावन स्थल पर पहुँच करके इस पवित्र स्थलों का ज्ञान, ध्यान और सभी तरह के यहाँ पे लाभ ले सके। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। जय श्री राम। अब हम लोगों के यहाँ जो ये परिक्रमा आता है, ऐसे साधारण आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। हर सीजन में तो खैर गाड़ी आ ही नहीं सकती, कभी कभी इस सीजन में भी दिक्कत हो जाती है। यदि हो सके तो यहाँ आने के लिए रास्ता का हिसाब बनाया जाए। ऐसे महान विभूतियों का दर्शन करने के लिए ग्रामवासी आना चाहते हैं, परंतु दुविधा यही है
यह आज हम श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा के छठे पड़ाव पर अतरौली आ चुके हैं। भगवान की कृपा ऐसी है कि सब मन और उत्साह से यहाँ पर अपने कार्य में लग चुके हैं और परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री राम का नारा लगाते हुए यह अपनी थकान को भूलकर पूरी परिक्रमा वासियों के लिए देखो किस तरह काम में जुटे हुए हैं और पंगत प्रसादी का इंतजाम कर रहे हैं। रहा है ऐसी तीख दोपहरी में, ऐसी भरी दोपहरी में ये संत साधु भक्तजन संकीर्तन लगातार कर रहे हैं। देखिए बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। ये संकीर्तन में इतने मगन हैं कि इस गर्मी का इन पर कोई असर नहीं है। देखो सूरज की तेज गर्मी जैसे इनके ऊपर गर्मी नहीं छाया कर रही हो। जय हो जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है चंद्रभूषण भैया हैं और चंद्रभूषण भैया यहाँ जितने भी साधु संत आए हुए हैं इस जगह पे उनकी पूरी व्यवस्था की देख रेख इनकी जिम्मेदारी में है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जय श्री राम, जय श्री राम। को जो दूर दूर से इस YouTube चैनल के द्वारा ये परिक्रमा मार्ग में देखना चाहते हैं कि संत महंत और साधु ही आते हैं क्या इसमें, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ इसमें ग्रस्त भी आते हैं, लेकिन उनके कुछ अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने विचार हैं जो भगवान से जोड़े रखते हैं उन्हें, और इस वजह से वो इस परिक्रमा में चल रहे हैं। जैसे दीवार गिरी तो मेरे दोनों कोलू टूट गए, उनमें 2 रॉड डली। 6 महीना तक मुझे खाट में पड़ी रही। 6 महीना बाद मेरी रोड निकल गई और मेरी चाल देखो कितनी बातें परिक्रमा लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया तरह से परिक्रमा लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भगवान ने मेरा खूब साथ दिया है, मैं खूब परिक्रमा लगा रही हूँ बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान मेरा साथ देगा, मैं ऐसे ही परिक्रमा लगाऊंगी। जय हो। बढ़िया चलती। मुझे कैंसर हो गया था और तीसरी स्टेज पे हो गया था, चला गया था। मेरे डॉक्टरों ने बताया, फिर मेरा इलाज करवाया गया और तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई जो भी मतलब है देख लो, नहीं तो भाई कोई संभावना नहीं है, चौथी स्टेज लागू होने वाली है। तो हमारे बच्चों ने मेरा इलाज करवाया
मैं माँ नर्मदा की कृपा और आस्था थी तो मैं अच्छी हो गई, और अच्छी होने को आज मेरे को 12 साल हो गए हैं। और जब से मेरे को नया जीवन मिला है तब से मैंने 5-5 रोज की 32 परिक्रमा पंचकोशी पद यात्रा मतलब MP की है। 84 के उसकी बरसाना की मतलब परिक्रमा की है, और माँ नर्मदा की मैंने पूरी परिक्रमा 4 महीने 11 दिन में पूरी की है पैदल पद यात्रा। और आज मैं यहाँ पर चित्रकूट की परिक्रमा करने के लिए आई हूँ, और मैंने परिक्रमा करने से मुझे इतने मन को शांति और अनुभव होता है और सबसे अच्छी पहचान होती है। और यहाँ पर सब तरह के देश विदेश से सब दूर दूर के लोग भगवान की आस्था में जुड़े हुए हैं। महात्मा संत सभी प्रकार के लोग यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। आप भी आइए और कीजिए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। को आपने देखा, ये मैया बोल रही हैं जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। सही बात है, जब परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें ये अमूल्य शरीर दिया है, पंचभूतों से जो बना हुआ है, तो इस प्रकृति में चलने से तो भगवान की जो शक्ति है उनसे ये चल रही हैं, नाम की शक्ति से वो चल रही हैं। हमें सर्व संपन्न हमें परमात्मा ने बनाया है, तो हम भी चलें या ना चलें, लेकिन उनका नाम पूरे मन से, हृदय से लेते रहें। जय सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं अतरौली माफ़ी का है, चित्रकूट के पावन धरा का, जो कि साधु संतों को दर्शन करने के लिए ग्रामवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसे कोई कुंभ लगा हुआ है। आज का यह दृश्य अद्भुत है। रात्रि का 3:30 बज चुके हैं, घंटे घड़ियाल बजने लगे हैं। आप यह दृश्य देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी की आरती होने वाली है। इस वीरान बगिया में हमारा परिक्रमा का रात्रि विश्राम। प्रभात फेरे का शंखनाद बज चुका है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम, सीताराम, प्रकृति आगे तो इसी तरह वीडियो को आप देखते रहिए और सनातन का यह ध्वज आगे बढ़ाते रहें, ताकि हमारा यह आध्यात्मिक चैनल जीवन की राह के माध्यम से सभी साधु संतों का दर्शन और जन जन में साझा हो सके और सब इस दर्शन का लाभ ले सके। इसी तरह ग्रामवासियों का सेवा भाव और दर्शकों का सेवा भाव द्वारा हम आज चित्रकूट के 84 कोस परिक्रमा में शामिल हुए हैं, आपके आशीर्वाद से। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें।
ये हमारे इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। ये मंदाकिनी यमुना संगम के पास शिवकुटी धाम के नाम से आदिकालीन मूर्ति जब से हमारी ग्राम पंचायत यहाँ आबाद हुई, ये हमारा शिवकुटी धाम यहाँ पे मंदाकिनी यमुना संगम के नज़दीक च्यवन ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेदकालीन ऋषि च्यवन जी की तपस्थली थी और बहुत ही भव्य पुरानी शिव मूर्ति यहाँ स्थापित थी, जो एक गांव के आबाद होने के समय से ही लोग बताते हैं। इन मूर्तियों का कोई ये नहीं पता है कि कब से यहाँ स्थापित है। विगत कुछ वर्षों पूर्व हमारे बड़े भैया चंद्र कुमार भाई, हमारे भाई श्री कौशल किशोर पांडे जी, हमारे एक संत जी हुए, उनके संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण हुआ और सभी भक्तजन गांव के क्षेत्र के मंडल के अधिकारी जन जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं शिवकुटी में, सब लोग इसकी सेवा संरक्षण करते हैं और भक्तजनों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। बदेही संगम तट पर यहाँ का नज़ारा भी बड़ा प्यारा है, देखते ही बनता है। माता यमुना का दर्शन करते हुए आज 7वें दिन की परिक्रमा बदेहू स्थित राजापुर के ग्राम में पहुंच गई है, जो कि माँ मंदाकिनी और यमुना जी का संगम होता है। माँ चित्रकूट के अत्रिमुनि आश्रम से प्रकट हुई माँ मंदाकिनी आकर के यमुना जी में विलीन होती हैं और यहाँ एक संगम का निर्माण होता है। और इसी तरह ये पवित्र पावन स्थल पे हमारे प्रभु राम किसी समय पे आए थे और बांस का बेड़ा बना करके माँ यमुना को पार करके चित्रकूट के पावन धरा पे 11 साल 7 महीना व्यतीत किए थे। ये वही पावन स्थल है। यह दृश्य चित्रकूट के 84 कोस परिक्रमा मार्ग का है। अपने वनवास काल के समय पे हमारे प्रभु राम इस मार्ग से गुजरे थे। उनके चरण चिन्हों पे चलते हुए हम इस धारा को प्रणाम करते हैं, इस रज को अपने माथे लगाते हैं। ऐसे वीराने और अनदेखे अनसुने मार्ग से वर्ष में साधु संतों का ही आगमन होता है। वर्ष भर में ये रास्ते भी निहारती होंगी, साधु संतों का आगमन होगा। जिस मार्ग से हमारे प्रभु राम इस मार्ग से गए थे माँ यमुना को पार कर करके, इसी तरह हम उनके पग चिन्हों पे चलते हुए इस चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। आज हमारा रात्रि विश्राम चित्रकूट के राजापुर स्थित, जो कि तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। कहते हैं कि स्वयं तुलसीदास जी ने मलयागिरी चंदन से एक शिला पे आकृति बना करके उनका अभिषेक किया करते थे, उनका पूजन अर्चन किया करते थे। उसी शिला में भगवान हनुमान जी का रूप आज हम आपको दर्शन कराएंगे। हनुमान जी का संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध यह विग्रह का दर्शन करा रहे हैं। जय सिया राम। पूजन और विसर्जन करते थे। संयोग बस एक दिन जो है वो विसर्जन करना भूल गए, तो ये हनुमान जी जो है महाराज जी यहाँ साक्षात प्रकट होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने दर्शन दिया और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमको इस कलिकाल में भगवान के दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में तो नहीं होंगे, लेकिन तुम मेरे अनंत भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो है भगवान को जो है आपका दर्शन कराऊंगा। तब वो जो है चित्रकूट लेकर के गए। वहाँ राम घाट पे उन्होंने जो है भगवान राम के चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, उनको जो है वहाँ पे भगवान का जो है साक्षात उन्होंने दर्शन कराया।
और यहाँ कहते हैं तुलसी दर्शन करत नित। यहाँ से 20 किलोमीटर नादी तौरा है, अनादि मूर्ति है। वहाँ पहले गोस्वामी तुलसीदास जी पूजन करने जाते थे। वहाँ से उनको स्वप्न हुआ कि आप यहाँ मत आया करें, रोज़ दूर पड़ता है। आप यहीं राजापुर में मेरा जो है एक शिला पड़ी हुई है, बड़ी सी शिला है, वहीं पे मेरा आकार बना के पूजन करें, मैं आपको ही दर्शन दूंगा। तो यहाँ आकर के उन्होंने उनका पूजन शुरू किया। तो तुलसी दर्शन करत नित नादी तौरा जाए, संकट मोचन बन गए, राजापुर में आए। यहाँ पे प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दे दिया। इनका संकष्ट मोचन के नाम से इनका जो है उन्होंने जो है प्रस्थापित किया। और भक्तों के, अनंत भक्तों के, असंख्य भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं तत्क्षण पूर्ण कर देते हैं, इसमें तनिक संशय नहीं। संकट मोचन हनुमान बजरंग बली की अभी आपने दर्शन किया संकट मोचन हनुमान जी का और हमारे ठाकुर जी श्री रामचंद्र का। आगे हम दर्शन करा रहे हैं महादेव का। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय रामचरितमानस मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। प्रणाम महाराज जी, जय सिया राम। तो हमारे इस सनातन धर्म के इस ग्रंथ को इतना बढ़िया से व्याख्या दिए और हम लोगों को समझाया और इन्होंने इतना सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा। तो पहले कागज है, ये 200 वर्ष पहले कागज है। मेघ अब ये था 500 वर्ष पहले का। पर मणि गण पुर नर नारी सुजाति, सूचि अमोल सुंदर सब भांगर विभूति जन तनिया विरंचि कर दूती। ये हमारा हो गया। उसने के लिए हमारे तो 28 साल 6 महीने पहले तुलसीदास जी पैदा हुए। गिने रामचरितमानस लिखने 76 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया है रामचरितमानस। 76 वर्ष की उम्र में। इसके पहले और ग्रंथ लिखे, बाद में भी और लिखे। शुक्ला सप्तमी तुलसी धर तुलसी जयंती 31 जुलाई को। 31 जुलाई सम्मत 1631 करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधमासा, अवधपुरी यही चरित्र 15 से 54 1631 त्याग में लिखा। राजापुर चित्रकूट जहाँ कहीं गए लिखते हैं। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं जानी। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी। तो राम कथा बराबर चल रही है। ये मुरारी बापू राम चित्रकूट धाम चल गया गुजरात, ये सब लोगों के भेंट है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
ये पवित्र पावन तीर्थ माँ यमुना जी का तट राजापुर में स्थित है, जो कि आज हमारा परिक्रमा का रात्रि विश्राम इसी पवित्र पावन स्थल पे है। हम आपको दर्शन कराएंगे आज बाबा तुलसीदास जी के जन्मस्थली का। आपने देखा अभी रामचरितमानस मंदिर, आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे बाबा तुलसी का जन्म हुआ है। तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, तावन वे ते धूर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में भगवान के शरण में अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश हैं। हम पृथ्वी पे भगवान के नाम जपक बन के आए हैं। भोग विलास के चक्कर में हम यहाँ अटके रह जाते हैं और इस माया मोह के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम पृथ्वी पे क्यों प्रगटे हैं। इसीलिए कहते हैं मन को एकाग्र करे और अपने प्रभु के शरण में रह करके उनका नाम जप करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय सिया राम। जिसे तुलसीदास जी महाराज गृहस्थ छोड़ के साधु वेश में जब से आए हैं तब से केवल इस प्रतिमा की सेवा की है। सामने मुखारबिंद दिख रहा है और जैसे सिंह के खोपड़े में रंग होता है, कलर होता है, मतलब कलर कहूँ निशान होता है इस प्रतिभा। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में जो परिक्रमा वासी हैं विश्राम कर रहे हैं। संध्या के 7 बजे हुए हैं। श्री तुलसीदास जन्मभूमि कुटीर के सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, संध्या के समय का नज़ारा। सभी दर्शकों को सीताराम वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बोलो सिया रामचंद्र की जय।